हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। होप सो तुम सभी अच्छे होगे। तो चलो आज मैं एक फिजिक्स का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मिरर फार्मूला पे बेस्ड है और कॉनकेव मिरर के ऊपर है। लेकिन इस प्रॉब्लम में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें दो केस यहाँ पे छिपा हुआ है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो पहले हम क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं। क्वेश्चन बोलता है एन ऑब्जेक्ट इज kept in front of a concave mirror of focal length 20 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे मेंशन है कि मिरर जो है कॉन्केव है, तो फोकल लेंथ क्या होगा बेटा? फोकल लेंथ होगा -20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ माइनस होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा प्लस होता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि the image is 3 times the size of the object। यहाँ साइज पढ़ना है। इस यहाँ पे जो वर्ड है साइज होगा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि ये रियल है या वर्चुअल है, क्योंकि कॉन्केव मिरर में रियल और वर्चुअल दोनों के केस में जो साइज ऑफ द इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। इसलिए यहाँ यहीं पे ये जो केस है बेटा कि हाइट ऑफ द जो इमेज होगा वो 3 times हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। ये दो केस में होगा, एक रियल एंड इन्वर्टेड के केस में होगा और दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसलिए अब हम यहाँ पे हमारे पास दो केस होता है, एक होता है रियल एंड इन्वर्टेड और दूसरा होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो चलो हम एक एक करके दोनों केस को लेते हैं। यही दो पॉसिबिलिटी है जो इस क्वेश्चन को यूनिक बनाता है। तो यहाँ पर मुझे पता है कि मैग्निफिकेशन जो होगा m इज इक्वल टू +3 लेंगे। ये किसके लिए लेंगे, वर्चुअल या रियल के लिए? आप बताओ। वर्चुअल के लिए। इसे किसके लिए लेते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए हम मैग्निफिकेशन +3 लेते हैं। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u इज इक्वल टू +3। तो v इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ u यहाँ पे हो गया। तो इसे हम यूज करेंगे अब कहाँ पे? मिरर फार्मूला पे। तो मिरर फार्मूला किसे किसे आता है बताओ? क्या होता है मिरर फार्मूला? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v, v का वैल्यू क्या निकाले u के टर्म में? -1/3u प्लस 1/u इज इक्वल टू -1/20 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ f, फोकल लेंथ। सो यहाँ पर जो एलसीएम होगा बेटू वो 3u होगा। सो इट इज -1 प्लस 3 इज इक्वल टू -1/20 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा? 2/3u इज इक्वल टू -1/20। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3u इज इक्वल टू -40 आ रहा है। तो u इज इक्वल टू कितना है बेटा? -40/3 सेंटीमीटर। सो पहला पॉसिबिलिटी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया? ऑब्जेक्ट शुड बी एट अ प्लेस u इक्वल टू -40/3 सेंटीमीटर। ये केस 1 हुआ। ये कौन सा केस हुआ? केस 1। ओके बेटा। अब केस 2 क्या होगा? केस 2 जैसा कि हम बता सकते हैं कि अभी हम वर्चुअल और इरेक्ट के केस में हम मैग्नीफाइड इमेज को कंसीडर किए, तो एक रियल और इन्वर्टेड के केस में भी मैग्नीफाइड इमेज का कंसीडर होगा। तो केस 2, नाउ इट इज केस 2। केस 2 m इज इक्वल टू -3, इट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड। ये क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके बेटा। सो -v/u इज इक्वल टू -3। सो माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट। सो यहाँ पे v इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 3 टाइम्स ऑफ u हुआ, 3 टाइम्स ऑफ u। ओके। सो नाउ अगेन अप्लाइंग द मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u
इज इक्वल टू 1/f। सो बेटा 1/v का वैल्यू कितना है 3u, 1/3u प्लस 1/u इज इक्वल टू -1/20। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा तो एलसीएम कितना आएगा, 3u, इट मीन्स 1 + 3 हो जाएगा, यह -1/20 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर तुम देखो बेटा 4 × 20 इज इक्वल टू -3u हुआ। तो u इक्वल टू कितना है बेटा -80/3 सेंटीमीटर। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो इस केस में -80/3 होगा, तब जाकर वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। और u जब -40/3 होगा तो वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल इरेक्ट कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, और रियल इन्वर्टेड कहाँ बनता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑन द स्क्रीन बनता है। इज इट ओके? सो होप सो तुम्हें ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया।